सभी साथियों को अनु शर्मा का नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं सभी ये जानते हैं कि सिलेबस की दिक्कत आ रही है। सिलेबस कुछ को इंग्लिश में मिल पा रहा है, कुछ को हिंदी में मिल रहा है। जिसको हिंदी में ज़रूरत है हिंदी में नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश में ज़रूरत है इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअल में सिलेबस है क्या? ये जो हमारा उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड की जो परीक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिसे बोलते हैं, इसका मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है और वो सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है और केमिस्ट्री के सिलेबस में कितने पार्ट्स हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैंने इंग्लिश में, जो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड है, उससे भी मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। दोनों का सिलेबस लगभग समान है। अब आपकी दिक्कत है कि सिलेबस अगर अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में है, तो मैं उसको भी इस पे डाल रहा हूँ। मैं पहले हिंदी में बताऊँगा, फिर आपको सिलेबस इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सबसे पहले आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या आपको दिख रहा है? गैसों का आणविक और गतिज सिद्धांत, यानी कि जो आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी है ना, समीकरण की व्युत्पत्ति तथा इससे गैस नियमों का सत्यापन, आणविक वेगों का विवरण, यानी कि जितने भी आपने, हम सिंपल सी बात ये करें कि गैसीय स्टेट में जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपने इसमें चार्ल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है ना, इसका सभी पूरा डेरिवेशन के साथ में पूरा इसमें है ना, इवोपरेशन है, लिक्विफिकेशन है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन है, ये सब पढ़ डालिए। टोटल वही सिलेबस है, चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको पूरा सिलेबस दिखाई दे रहा है। इसी के बाद गैसेस स्टेट के जो गैसीय अवस्था है, इसके बाद जब आप चलेंगे तो सॉलिड स्टेट आ जाएगी, ठोस अवस्था आ जाएगी। ठोस अवस्था में क्या है कि आप यहाँ पर वही आप क्रिस्टल पढ़ लेंगे, उन्हें FCC BCC, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, NaCl का स्ट्रक्चर, CaCl का स्ट्रक्चर, ये सब पूरा पढ़ लेंगे। ये आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो पूरा आपके सामने सिलेबस है। विभिन्न क्रिस्टल्स, बैग्स, यानी ब्रैक्स इक्वेशन भी पूछी जाती है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल भी पूछ लिया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में पूरा सिलेबस आपको अभी इंग्लिश में भी बताऊँगा। पहले आप हिंदी वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो देख लें। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन देख लीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन जितना भी NCERT में दिया हुआ है, 12th क्लास की जो बुक में है, वही कोलाइडल है, इससे ज़्यादा कोलाइडल नहीं है। अब यहीं पर आप केमिकल बॉन्डिंग में चले जाइए, तो केमिकल बॉन्डिंग भी इसमें दिया जाए, यानी कि शुरुआत में जो सिलेबस पहला पार्ट है वो आप देख लीजिएगा। गैसीय अवस्था केवल लिखा है, भौतिक रसायन का पूरा सिलेबस है, ये एक साथ मिला दिया है इन्होंने। केमिकल बॉन्डिंग में इसमें हाइब्रिडाइजेशन का है, डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ है ना, और आपका रेजोनेंस भी दिया हुआ है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बता दें, कुछ बच्चों को NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके डिटेल भी आपको पढ़नी, जैसा कि मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। IR स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है आपको, IR रमन, ये सब पढ़ना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाली लाइन देखिए, आपको दिखाई दे जाएगा। ऊष्मागतिकी का, यानी कि आपको जितना भी है थर्मोकेमिस्ट्री वो पढ़ लीजिएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और आपका एंट्रोपी है ये, है ना, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है। ये सब पूरे टर्म देख लीजिएगा ध्यान से। सिलेबस आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसको चाहे तो आप आराम से लिख भी सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है आपका गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ लीजिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने के बाद जो है ध्यान रखिएगा, इसका वर्क फंक्शन भी पढ़ लीजिएगा, है ना। ये चीज़ें सब ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी आइडियल गैसेस के लिए जितने भी चेंजेस हैं वो सभी आप ध्यान से देख लेना, है ना। इसके बाद एड्जॉर्प्शन पे आ जाइए। एड्जॉर्प्शन में वही लैंगमुर एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म पढ़ लीजिएगा। फिजिजॉर्प्शन, कीमिजॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, है ना, इन दोनों में। और उसके बाद अगर प्रेरण की बात करें तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ लीजिएगा, समांगी विसमांगी प्रेरण बोलते हैं। एंजाइम की डिटेल पढ़ लीजिएगा, की एंड लॉक मॉडल देख लेना, है ना। उसके बाद जो है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट HI का जो रिएक्शन है, मीन्स डिसोसिएशन, उसे भी देख लीजिएगा। अब आ जाइए सॉल्यूशन पूरा NCERT वाला ही, कोई नया सॉल्यूशन नहीं। इसमें आपको आइडियल, नॉन आइडियल, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, है ना, वेंट ऑफ फैक्टर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी में चले जाइए तो फिर आपको यहाँ न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना पड़ेगा, है ना, और आपका न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न, ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रेडियो एक्टिविटी पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना आप। इसको सिलेबस देखिए क्या है, सिलेबस एक आइडिया होता है, सिलेबस बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, सिलेबस एक मात्र आइडिया है। रासायनिक साम में वही pH वैल्यू निकालना,
उसके बाद हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन है, डिसोसिएशन एसोसिएशन है, और PCl5 का स्ट्रक्चर है, और HI का स्ट्रक्चर, इनकी ब्रेकिंग कैसे होती है, इनका केसी कैसे निकाला जाता है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सब ध्यान देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ली चैटलियर प्रिंसिपल है ना, इसमें चेंजेस हैं, उस वेंट ऑफ फैक्टर है, पूरा ये ध्यान देना है आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा NCERT छपा हुआ है, NCERT से ही आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार कर लीजिए। इसमें आपका वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है ना, और उसके बाद आपका आर्हेनियस कंसेप्ट है, एसिड बेस का कोलरिच लॉ है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसके बाद डिवाई हैकलॉन सागर थ्योरी, ये आपने BSc में पढ़ा होगा, वो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें ये सिलेबस आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप इनऑर्गेनिक में आ जाइए, तो यहाँ पर वही आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम और वही मोल कंसेप्ट दोनों ध्यान से पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं बताना है, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि भाई हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और आपका वाउ प्रिंसिपल है, पाउली है, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी आपको इसकी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो साथियों, जितना मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान दीजिएगा। जितना भी जैसे लाइटेस्ट एनर्जी है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आयनिक सॉलिड पे क्वेश्चन खूब अच्छे बन जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन सभी पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनको ध्यान से पढ़ते हैं। S और P ब्लॉक पूरा तैयार करिएगा। S ब्लॉक में मेनली जो है वो जितने भी, जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद जो है आप माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ध्यान रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट याद रखिएगा, एमीन्स, सफ़ेदा, बिरंजक चूर्ण, यानी कि आप बिरंजक चूर्ण को ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं ना, ये सब पढ़ लीजिएगा। इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जहाँ पर हाइड्रोक्साइड के हैं, सल्फेट के हैं, इनके ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक में वही आपको डी ब्लॉक के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ लेना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाइएगा, पूरी 12th में जो कोऑर्डिनेशन है उसको पढ़ डालिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन मिलने वाला 100% मिलेगा। और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उनके रिड्यूसिंग करेक्टर है ना, और कहते हैं कि जिनका मीन्स मैग्नेटिक जो मोमेंट निकाला जाता है, जिसे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और एस ब्लॉक में मेनली आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हैं उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये है। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो सीधी सी मैं आपसे ज़्यादा नहीं बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 11th और 12th की जितनी भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब पढ़ डालिएगा। उसके साथ में 2-4-5 चीज़ें बढ़ानी है। वो बढ़ाने वाली चीज़ें क्या, एक तो मेलोनिक एस्टर, एसिटिक एस्टर और ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये 12th में अक्सर नहीं है, तो इसको आप बढ़ा लीजिएगा इसमें, है ना। और कार्बोहाइड्रेट आप 12th वाला ही पढ़ डालिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी पढ़ने पड़ेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ड्रग्स यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और आपका पॉलीमर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। पॉलीमर्स पे भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, मैं डालूंगा, पॉलीमर्स को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको जितने भी डाइज़ हैं, कलर हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ये सिलेबस जो था ये मैंने आपको टोटल सिलेबस बता दिया है। अब इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री वही केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में आ जाएगी। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर आप 11th 12th की पूरी केमिस्ट्री तैयार कर लेते हैं, तो 11th 12th की केमिस्ट्री की डिटेल आप समझ के चलिए कि 90 क्वेश्चंस आप 11th 12th की केमिस्ट्री से खींच ले जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में न फंसिए। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस किस तरीके से अरेंज है, वो भी देखिए। ये मैंने पूरा सिलेबस आपको हिंदी में बताया, अब मैं आपको इंग्लिश में सिलेबस समझा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे सिलेबस दिया हुआ है। देखिए अब इंग्लिश वाला सिलेबस देखिए, आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस। जो बच्चे इंग्लिश में परेशान थे कि सर सिलेबस इंग्लिश में ही बता दीजिए, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सिलेबस भी दिखाया हुआ है। देखिए ये इंग्लिश का सिलेबस है। इस इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले मैं अब शॉर्ट में बात करूँगा आपसे, क्योंकि डिटेल में बात कर चुका हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में वही गैसेस स्टेट आ गया, मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस मीन, वही सब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, थॉमसन इफेक्ट है, टेम्परेचर है, लिक्विड में इवापोरेशन है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी है, ये सभी वही टर्म है। सॉलिड स्टेट में आ जाइए, तो सॉलिड स्टेट में आपके पास जो सिलेबस है वो सॉलिड स्टेट में वही सिलेबस है जो सिलेबस आपका 12th क्लास में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। वही सिंपल सिलेबस है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, हेस लॉ, है ना, रेजोनेंस, जितना भी डिटेल है वो आपके सामने है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपके सामने थ्योरी पूरी हमने रख दी है। थर्मोडायनामिक्स भी इसी में दिया हुआ। थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी, हीट कैपेसिटीज, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, रिलेशनशिप बिटवीन ईपी एंड
आपका ईव एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत काम आए। कार्नोट साइकिल मैंने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस भी कराए, बिल्कुल गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है वही सब सेम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आइडियल नॉन आइडियल, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ सेम है बिल्कुल, आप देखते जाइए। मैं सिर्फ आपको दिखा दूँ कि सिलेबस कौन, सरफेस फिनोमेना में एड्सॉर्प्शन वही फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंग्यूमिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, जीटा पोटेंशियल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, सब सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में वही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उनके के की यूनिट देख लेनी है, कैटालिस्ट देना, एंजाइम कैटालिसिस देख लेनी है ना, इसको आप ध्यान से। आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लीजिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद वही केपी केसी का रिलेशन है, ली चैटले, जो जितना भी सिलेबस मैंने वही हिंदी में बताया वही सेम सिलेबस है। लेकिन ये सिलेबस जो है वो आपका पर्टिकुलर इंग्लिश में जो है आपका जो एग्ज़ामिनेशन है यूपी SESSB ने दिया हुआ है, तो वो सिलेबस है आपके सामने। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो EMF है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस सभी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाइए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वही आप सिंपल है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओवरऑल मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है सिलेबस तैयार करें, वही आप वो प्रिंसिपल देखिए, इनऑर्गेनिक में सेम दिख रहा होगा आपको, आप वो प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन है, हुन्स लॉ है, ये सभी डिटेल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। फजान रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फजान खूब आता है, ये फजान पे ध्यान दीजिएगा, फजान बहुत आता है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद आपका वही मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी मैंने कराए हैं ये सभी टॉपिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक खुद आप एक बार रीड कर दीजिए, NCERT एक बार पढ़ डालिए, चाहे आपके पास कोई भी साइड बुक हो उसको पढ़ डालिए, किसी साइड बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन पर्टिकुलर कोई भी साइड बुक हो उसमें SP और D ब्लॉक पूरा डिटेल में पढ़ डालिए। S ब्लॉक में खासकर इस बात का ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोक्साइड है और आपका सल्फेट है, कार्बोनेट है, इनके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान से पढ़ डालिएगा। D ब्लॉक में वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना, कलर और कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना है, और आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस पे ध्यान दीजिएगा, और IPC नेम ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। D में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ D2DT, ये देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री उसमें भी था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रेनाइड एजेंट पढ़ ही लेंगे आप, है ना। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और साइनो कोबालामिन, यानी कि इसमें आपको ऐसे मान के चलें कि जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसको आप पढ़ सकते हैं। F ब्लॉक में वही लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यही सलाह दूंगा कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हैं सिलेबस में आपको दिखाता चल रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इसमें आपको मेनली वही मैकेनिज्म पढ़ लेनी है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक फिजन पढ़ लेना है, हाइड्रोलिटिक फिजन पढ़ लेना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेना है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सब हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब पढ़ डालने हैं। प्यूरिफिकेशन देख ली, यानी 11th 12th की अगर आपने ऑर्गेनिक तैयार कर ली है तो फिर आपका तैयारी फुल है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब वही सिलेबस चल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, सिलेबस सिंपल सा वही सिलेबस है, कोई कन्फ्यूज़न आपके सामने नहीं है। तो साथियों ये पढ़ लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन्स है, एमीन्स है, नाइट्रोजन कंपाउंड में जैसे एमीन्स है, साइनाइड्स हैं, बायोमोलिक्यूल है, उसके बाद प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, हार्मोन्स आ जाइए, और फिर आपका विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ध्यान दीजिएगा, ये है। और लास्ट में एक छोटा सा सिलेबस और भी है, छोटा सा सिलेबस जरा सा जोड़ दिया है, वो आप पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में वो ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, एंटासिड, ये सब आप 12th में पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाते भी हैं, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके साथ में। तो साथियों ये मैंने आज आपको बता दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस बताया हो, तो सिलेबस को जानकारी में इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आप अपनी तैयारी को एक अप टू द मार्क रख पाएँ। तो अनु सर का कहना सिर्फ यही है कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रहिए, ये सिलेबस एक मात्र आइडिया है, ये सिलेबस एकदम क्या होता है कि जो सिलेबस दिया जाता है उससे थोड़ा सा वेरिएशन, उससे लेवल एकदम, जैसे नाइलॉन 6 और 6 पूछा तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई भी टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सिलेबस पे ही ना रहिएगा, सिलेबस से थोड़ा हट के भी तैयारी करते रहिएगा, तभी आपकी तैयारी सफल होगी। तो इसलिए मैंने ये आपके सामने वीडियोज़ दोनों रख दी हैं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरे सिलेबस समझाना समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभ कामना करता हूँ कि आप PGT 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करें, आप क्वालिफ़ाई करें, यही मेरी तमन्ना है।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूं और चाहता हूं कि आप अगले बार ज़रूर सिलेक्शन लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।